लास्ट टाइम कुछ डिस्कस किए थे, माइनर डिटरमिनेंट स्टार्ट हुआ था, माइनर If कोफैक्टर। property हो गई थी to add one determinant with other. प्रॉपर्टीज भी हुआ था। यस सर, हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी तक पहुंच गए थे और हम लोग ने कर दिया था एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर से ऐड कैसे करते हैं रोज और कॉलम में। जी, एक मिनट। फाइंड आउट दिस थ्री।
मिला? जिसको जो आंसर मिल रहा है बताओ। मिला सेकंड? देखते हैं। From column 1 you can take 7 common. One, 3, 5. अच्छा, 1 मिनट। I'm changing row 3 as row 3 minus 2 row 1 minus row 2, इसका डबल। तो बाय चेंजिंग लाइक दिस आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रो 3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 2। 2 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब 14, 14 ये 21, 35 से 14 माइनस होगा, 21 भी माइनस होगा। कितना हो गया? 0। 0। इसका डबल 8, 8 में 8, 21 से 8 माइनस हो रहा है, 13 भी माइनस हो रहा है, वो भी 0। -6 है, -20 माइनस हो रहा है, मतलब -6 + 20 -15 कितना होगा? -1। करेक्ट। रो 3 चेंज as रो 3 माइनस रो ट्वाइस रो 2, माइनस ट्वाइस रो 2 मतलब +20 हो जाएगा, माइनस रो 2 तो -1। तो डबल 0 मिल गया। अभी चाहो तो इसमें 7 कॉमन ले सकते हो, लेना तो रखो, नहीं तो चलेगा। तो नाउ इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट थर्ड रो वाइज डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करो। तो ये साइन होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो फर्स्ट टू तो 0 हो गया, ओनली थर्ड वन। तो -1 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज माइनस, सॉरी 91 माइनस 84। तो ये हो गया 7 -7 इज द आंसर। करेक्ट। समझाइए। तो आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, मतलब क्या करने से वो इजी होता है, कितने में 0 ला सकता हूँ। आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मैं 0 कैसे ला सकता हूँ। 0 नहीं हो रहा है तो क्लोज टू 0 कितना ला सकता
Okay, now solve these questions. अभी तक कुछ आइडिया मिला ना? Solve these questions.
ओके, ओनली वन गिविंग आंसर और कोई नहीं है। नितिन सिर्फ दे रहा है। चलो फर्स्ट वन, आई एम चेंजिंग column 1 as column 1 minus column 2 minus 7 times of column 3. Change your column 1 as column 1 minus column 2 minus 7 times of column 3. कितना होगा? मतलब column 1 से column 2 माइनस करोगे, column 3 का 7 टाइम्स भी माइनस करोगे। इसका 7 टाइम्स 42, 42 एंड 1 ये दोनों माइनस 1 होगा, माइनस होगा ये एलिमेंट से। तो क्या मिला ये? 0। इसका 7 टाइम्स 28, 28 प्लस 7 35, ये दोनों माइनस हो रहा है, ये भी 0। इसका 7 टाइम्स 14, 14 प्लस 3 17, 17 माइनस हो रहा है, ये भी 0। तो 0 0 0, एक कॉलम पूरा 0 हो गया। आंसर क्या होगा? 0। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको साइड में नोट करो, यही आपका ये है। सेकंड वन, change your column 3 as minus column 3 change as column 3 minus column 1 minus 9 times of column 2. Change your column 3 as column 3 minus column 1, column 3 minus column 1 कितना हुआ? 63। इसका 9 टाइम्स, वो भी 63। ठीक है, तो ये 0 दे दिया। 75 माइनस 3 72, इसका 9 टाइम्स, वो भी 72, माइनस हो गया तो 0। 86 माइनस 5 81, इसका 9 टाइम्स, वो भी 81, वो भी 0 दे दिया। आंसर रहता 0। थर्ड वन, क्लियरली विजिबल। रो 2 से 2 कॉमन ले लो, टेक 2 कॉमन फ्रॉम रो 2, तो ये 1 3 5, 2 कॉमन रखेंगे तो 1 3 5, 11 13 15। 2 रोज आर आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट क्या होगा? In a determinant, if 2 rows or 2 columns are identical, then value of the determinant 0. नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा। I'm changing row 3 as row 3 minus row 2. Row 3 change as row 3 minus row 2. तो क्या होगा? 97 क्या हो जाएगा? 97 minus 94 3, 98 minus 95 वो भी 3, 99 minus 96 वो भी 3। Then change row 2 as row 2 minus row 1. row 2 से row 1 minus कर दो। 94 minus 91 3, 95 minus 92 3, 96 minus 93 वो भी 3, और ये 91 92 now 2 rows are identical, आंसर हो जाएगा 0। तो 1 2 3 4 चारों का आंसर 0 था। सर मैंने फोर्थ वन में एडिशन प्रॉपर्टी यूज की थी और 90 को अलग ले लिया था और 1 2 3 4 को अलग ले लिया था।
कैसे भी करो ना, आंसर कभी अलग नहीं होता। क्या सर किए तो थे? ऐसे पॉसिबल है क्या, मीन्स पूरा मैट्रिक्स अलग ले सकते हैं? कैसे? ऑनलाइन? हाँ, पूरा नहीं, पूरा 90 90 90 90 और उसका पूरा मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स 1 2 ऐसे एडिशन प्रॉपर्टी का। मतलब 91 को आप 90+1 किए, ऐसा है? यस सर। 90+2, 90+3, फिर इसको क्या किए? 90+4 90+5 ऐसे पूरा 99 तक किया, फिर ओके। 90 को पूरा मैट्रिक्स ले लिया। नहीं, ये नहीं होता है। ये आप कितने डिटरमिनेंट्स बना सकते हो? आप ऐसे करोगे, कितने सारे डिटरमिनेंट्स बना सकते हो बताओ? सर मुझे लगता है उधर ही मिस्टेक हो गई होगी। हाँ, तो ये आप स्प्लिट करोगे तो आपको 8 डिटरमिनेंट्स मिलेगा। 8 डिटरमिनेंट्स, क्योंकि टू ऐड वन डिटरमिनेंट विथ अनदर डिटरमिनेंट, आपका 2 रोज और कॉलम सेम होना चाहिए, बोथ द डिटरमिनेंट्स। तो ये दोनों को फिक्स रखेंगे तो इसको मैं स्प्लिट करके 2 डिटरमिनेंट बना सकता हूँ। फिर ये दोनों को फिक्स रखेंगे, इसको और 2 बना सकते हैं। फिर ये दोनों को फिक्स रख के फिर और 2 बना सकते हैं। ऐसे 2 × 2 × 2 8 डिटरमिनेंट्स होगा। ऐसा नहीं ओके होता सर। है पूरा 90 वाला ले सकते हो आप, ऐसा नहीं। ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं था। जितना मैंने प्रॉपर्टीज दिया था उसको फॉलो करो। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, डू यू नो फैक्टराइज? फैक्टराइज 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसका वैल्यू को हम फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। ऐसे 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट कैसे फैक्टराइज कर पाओगे। ट्राई टू यूज योर प्रॉपर्टीज। एक्सपांड करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फैक्टराइज करना। कर पाओगे बट डिफिकल्ट होता है। इफ यू यूज प्रॉपर्टीज देन आसान होता है, कॉमन लेना आसान होता है। और एक हिंट दे रहा हूँ, आपके पास 111 है तो आप 2 0 बना सकते हो, वो आपको यूजफुल होगा। आपके पास 111 तो 2 0 बना सकते हो। करो। सर x-1 फैक्टर आ जाएगा। क्या फैक्टर आएगा? x-1 एक्स कहाँ है? मीन्स सर अगर हम ए बी सी की वैल्यू को 1 ले ले तो पूरा यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा और डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। ओके, तो a-1 आप बोल रहे हो एक फैक्टर होगा, यस सर। बट वो टाइम पर b भी 1 होना चाहिए, c भी 1 होना चाहिए। हाँ सर, मीन्स हम अब अज्यूम कर सकते हैं कि ए बी और सी तीनों को 1 ले लिया तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होता है। abc को 1 रखोगे तो 0 होगा, बट यूनिट मैट्रिक्स उसको नहीं बोलते। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल 1 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है।
बट उसमें फैक्टर क्या आपका रखेगा, मतलब a इज इक्वल टू 1, तो आपको जब फैक्टर ऐसे करते हो ना, कोई एक पर्टिकुलर के लिए होता है, आपका ये तीनों रिलेटेड हो गया। आपका एक 1 होना चाहिए, b भी 1 होना चाहिए, c भी 1 होना चाहिए। सिर्फ a 1 के लिए हो जाता तो ठीक है। सर अगर हम a को 1 रख देंगे और कॉलम 1 को रो 1 से माइनस कर देंगे तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। सिर्फ a 1 के लिए, b c कुछ भी होगा। सर bc की वैल्यू चेंज भी हो गई तो भी a1 हो गया तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो आई नहीं, थिंक मैं सो। वही वही बोल रहा हूँ। फॉर a इज इक्वल टू 1 and any value of bc, will you get determinant 0? then a equal to 1 is the factor होगा। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है a इक्वल टू 1 होगा तो आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कोई एक bc वैल्यू के लिए आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो फिर a इक्वल टू 1 will satisfy the you make your determinant 0, तो फैक्टर a इक्वल टू 1 होगा, तो a माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। बट a को जब मैं 1 ले रहा हूँ, b एंड c को और कुछ ले रहा हूँ, क्यों 0 होगा? a को 1 रखें तो ये आपका तीनों 1 1 1 हो गया। सपोज b को मैंने 2 रखा, ये 2 होगा, ये 4 होगा। c को 3, सपोज 5 रखा, ये 5 होगा, ये 25 होगा। फिर सर डिटरमिनेंट हम कॉलम 1 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ होता है रो रो वाइज होता है, नहीं तो कलम कलम वाइज होता है। ओके सर। ठीक है, एक बता देता हूँ पहले। कभी भी आपके पास 3 1 रहता है ना, वो डबल जीरो आप बना सकते हो। जैसे कि I'm changing column 2, change as column 2 minus column 1. Change your column 2 as column 2 minus column 1. column 2 से column 1 change करो, मतलब माइनस करो, तो ये 0 हो जाएगा। And change your column 3 as column 3 minus column 1. ठीक है, दो 2 रोज और 2 कॉलम्स एट ए टाइम आप चेंज कर सकते हो। तो दिस बिकेम 1 a स्क्वायर। कॉलम 1 में मैं कुछ चेंज नहीं किया, कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 0 b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कॉलम 3 चेंज आज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 0 c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। करेक्ट। अब इधर से क्या कॉमन ले सकता हूँ? कॉलम 2 से क्या कॉमन ले सकते हैं? b माइनस है। b माइनस ए कॉलम ले सकते हैं, क्योंकि इसको आप b माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, एंड कॉलम 3 से आप c माइनस ए कॉमन ले सकते हो, तो b माइनस ए कॉमन ले लिया, c माइनस ए कॉमन ले लिया, देन यू हैव a 1 a स्क्वायर, 0 ये 1 ये b प्लस ए
0 1। अब थोड़ा आसान हो गया, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं फर्स्ट रो वाइज। एक्सपांड योर डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो वाइज। तो क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू सी प्लस ए, मतलब सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, मीन्स माइनस बी माइनस ए। तो आपको मिला बी माइनस सी माइनस ए एंड सी माइनस, ये बी माइनस ए नॉट सी, ठीक है, सी माइनस बी। समझा। मैं थोड़ा ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, यहाँ से फ्रॉम हियर टेक वन माइनस कॉमन, सो दैट ये ए माइनस बी होगा, एक माइनस बाहर निकल गया, एंड सी माइनस बी से भी एक माइनस कॉमन ले लो, सो यूल गेट बी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब साइक्लिक ऑर्डर में रखा, ए बी सी, ए माइनस बी देन बी माइनस सी देन सी माइनस ए, साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसको फैक्टराइज, इसका फैक्टर्स होता है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस। समझा। Yes, sir. लाइक दैट। और एक फैक्टराइज करो, सिमिलर मेथड। 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी। फॉर दिस केस यू विल गेट 4 फैक्टर्स, ठीक है। एक केस में आपको 4 फैक्टर्स मिलेगा। अब मुझे बताओ क्या क्या फैक्टर्स आते हैं।
और कुछ? एनीथिंग एल्स? अच्छा, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है?
What is the highest degree? Power 4. हाईएस्ट डिग्री तो फोर्थ डिग्री 4, यहाँ पे डिग्री 4 आ रहा है, बट इधर डिग्री 1 2 4, सॉरी 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6 हो रहा है, ये हो नहीं पाएगा. Okay, still this one also wrong. Use similar method like first one. So change your column 2 and column 3. Column 2 minus column 1 and column 3 as column 3 minus column 1. Like previous question. तो ये हो जाएगा 1 0 0 a b minus a c minus a cube minus no b cube minus a cube and c cube minus a cube. और कॉलम 2 से क्या कॉमन जाएगा? इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हो? बी क्यू माइनस ए क्यू को क्या लिख सकते हो? बी क्यू माइनस ए क्यू, you can write b minus a into b square plus a into b or b a plus a square. So b minus a you can take common, like that c minus a you can take common. So b minus a, c minus a take common from column 2 and column 3 respectively, and then this became 1 0 0 a cube, b minus a common जा चुका है, then this became 1 and b cube minus a cube, b minus a common, rest you have b square plus ab plus a square, then c minus a common, c square plus ac plus a square. ठीक है, चाहो तो अभी एक्सपांड कर सकते हो, नहीं तो और एक ये भी कॉमन ले सकते हो. आपका कलम 3 चेंज आज कलम 3 माइनस कलम 2 भी कर सकते हो. चेंज योर कलम 3 चेंज आज कलम 3 माइनस कलम 2, ये हो जाएगा b माइनस a c माइनस a 1, कलम 3 चेंज किया, कलम 3 माइनस कलम 2 0 1 minus 1 0 c square plus c plus a square minus of b square plus ab minus a square cancel हो जाएगा, then you have c square minus b square, c square minus b square, then ac minus ab plus ac minus ab. ये आपका 0 1, ये as it is b square plus ab plus a square, ये as it is, which is b minus a c minus a. अब इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा? 1 into this, यार ये 0 हो गया, तो यू हैव सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये दोनों से आप a कॉमन रखोगे, देन यू हैव c माइनस बी. ठीक है, सी माइनस ए भी लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, which is b minus a into c minus a. This one you can write c plus b into c minus b plus a common, then c minus b. तो टोटल c minus b कॉमन चला जाएगा, which is b minus a
बी माइनस ए को मैं माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख देता हूँ, सी माइनस ए, ये ऑर्डर में है, सी माइनस बी टेक कॉमन, देन ए प्लस बी प्लस सी, फिर सी माइनस बी से एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन ए माइनस बी, ये सी माइनस बी चेंज आज बी माइनस सी, सी माइनस ए as it is, then a plus b plus c। आपको ऐसे चार फैक्टर्स मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट a minus b, b minus c, c minus a into a plus b plus c। Like that, one more factor, similar, it is 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube। आप इसको फैक्टराइज करोगे, यू विल गेट a minus b, b minus c, c minus a होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, तो ऐसे मैंने तीन आपको ऐसे दिया। So these are the results you have to remember. Okay, although these are the three questions, but आप इसको थोड़ा याद रखो, ये आपको बहुत काम आता है, इसको नोट कर लो। ऐसा नहीं एक याद रहेगा तो बाकी तीन भी आप यू कैन रिमेम्बर बिकॉज ऑफ सिमिलर फॉर्मेट। एक होता है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ये होगा तो आपका आंसर होगा a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। लीनियर के साथ क्यूबिक रहेगा, देन वन मोर फैक्टर एडेड, सॉरी मल्टीप्लाइड, दैट इज a plus b plus c along with a minus b minus c into c minus a। when it is स्क्वायर के साथ क्यूब रहेगा, then it is a minus b minus c minus a into ab plus bc plus c। these three, these are the results। आप इसको याद रखोगे, इसके बेस ये आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये सब यूज होता है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपका क्वेश्चन रहा 1 1 1 4 7 8 16 49 64। So it is coming like 1 1 1 a b c a square b square c square। तो सीधा आप व्हाट इज योर ए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका सी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए।
तो -3 -1 3 into 4। ठीक है, ये तो नंबर वाइज रहा, बट अननोन वाइज भी आपका बहुत यूज होता है ये। रिमेंबर दिस थ्री। One more known determinant that is called circulant. सर्कुलर मतलब एबीसी को सर्कुलरली रोटेट किया जाएगा। इट इज ए बी सी ए सी ए बी। इसको एक्सपांड करो तो इसमें इतना कुछ प्रॉपर्टीज कुछ नहीं लगेगा, एक लग सकता है, बाकी इसको ये करो। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर, मतलब एबीसी को मैं सर्कल के ऊपर रखूंगा तो ये मूव कैसे करेगा, ए बी सी सर्कुलरली मूव कर रहा है, ए बी सी ए बी। इसका रिजल्ट मुझे बताओ क्या होगा।
मिला? नहीं मिला? Change your row 1 as row 1 plus row 2 plus row 3. Change your row 1 as row 1 plus row 2 plus row 3. तो क्या हो जाएगा row 1? A हो जाएगा A plus B plus C. B होगा B plus C plus A. ये C होगा C plus A plus B. तो टोटल अब A plus B plus C, ये भी A plus B plus C, A plus B plus C, ये B C A सी ए बी C A. अब A plus B plus C आप कॉमन ले सकते हो. Then 1 1 1 BCA सी ए बी. ठीक है. आप चाहो तो 2 जीरो बना सकते हो, बट कोई फैक्टर से ऐसा नहीं जाएगा, तो आप 1 इन 2 जीरो बनाओ, नहीं तो एक्सपांड कर दो. एक्सपांड से डायरेक्ट. एक्सपांड करोगे तो 1 इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर, देन माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस 1 इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर. तो विच इज a plus b plus c, then plus ab plus bc plus ca minus a square minus b square minus c square. ab plus bc plus ca minus a square minus b square minus c square. Yes, either from this factor if you take minus common, then minus of a plus b plus c, then a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. और ये किसका फॉर्मूला था? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3. ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इतना मिलता. तो ये जो आप डिटरमिनेंट सर्कुलेंट दिया गया था ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो आपको ये रिजल्ट मिलता है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac. ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इधर से एक रिजल्ट होगा if determinant equal to 0, if delta equal to 0, तो क्या होगा? अभी मुझे दो फैक्टर 0 हो सकता है, क्योंकि ये 0 हो गया मतलब इसका रिजल्ट 0 हो गया, मीन्स a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा. दैट इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और जब ये 0 होता है, इफ दिस बिकम 0, देन आपको एक रिजल्ट मिलता है दैट इज a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी. और
A equal to B. ये ज्यादा यूज होता है rather than okay. If सर्कुलेंट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन आपके पास दो ऑप्शन होता है, इधर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, नहीं तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये लिख लो। बाकी आप लोग के पास बुकलेट है मॉड्यूल डिटरमिनेंट चैप्टर के। ओके, बाकी आपके पास जो भी बुक है उधर से स्टार्ट करो आपका डिटरमिनेंट। नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड क्रेमर्स रूल। ठीक है, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय, थैंक यू, Thank you, sir. बाय।